वालेकुम नाज़रीन, मैं वकास अवान हूँ और आप कर देना ना है बोले तो कर। अच्छा रात में चल। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं वकास अवान हूँ और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन, मुल्की सियासत में जो गहमा गहमी है वो जारी है। आम इंतखाबात में अब सिर्फ चंद ही रोज़ बाकी हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की एक ऐसी कारकुन जो गुज़िश्ता 9 माह से जेल में है, सनम जावेद की मैं बात कर रहा हूँ। सनम जावेद को सुप्रीम कोर्ट से इलेक्शन लड़ने की इजाज़त मिल चुकी है, लेकिन क्या अब सनम जावेद इलेक्शन लड़ेंगी या इलेक्शन से दस्तबरदार होंगी? आज सनम जावेद का एक केस भी था, उसमें जमानत हुई या नहीं हुई, इसी सब पर बात करने के लिए मेरे साथ शाकिर अवान मौजूद है। शाकिर, ये बताइएगा, सनम जावेद ने एक पूरी जंग लड़ी है इलेक्शन लड़ने के लिए, बिल आखिर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने इजाज़त दी है, लेकिन अब खबरें ये आ रही हैं कि शायद सनम जावेद इलेक्शन ना लड़ें। क्या ऐसा ही है? देखिए वकार, सनम जावेद की अगर बात करें तो सनम जावेद के जितने आसाब मजबूत हैं, मैंने ऐसी कोई खातून नहीं देखी कि जो इतनी बाहिम्मत हो, इतनी नडर हो और बड़े धड़ल्ले से बात करती हो। और आपके ऊपर जो है वो मुकदमात की एक तवील फहरिस्त जो है वो हो, और वो ऐसे मुकदमात जिनका आपका लेना देना ना हो। अगर एक जगह पर कोई झगड़ा हो रहा है और मेरी वहाँ पर मौजूदगी साबित हो रही है, तो फिर उसी वक़्त मैं कैसे जो है वो लाहौर के दूसरे, तीसरे, चौथे और पांचवें हिस्से में पहुंच सकता हूं। ये बेबुनियाद, बोगस और इतने जो मुबैना तौर पर इतने बदनीयती है इन तमाम मुकदमात में कि जितना कहा जाए कम है। दूसरा, जो सनम जावेद हैं, आपने कहा कि उन्हें इलेक्शन कमीशन, उन्हें सुप्रीम कोर्ट से इजाज़त मिली। बिल्कुल, सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें इजाज़त दी कि आप इलेक्शन लड़ सकती हैं, और उससे पहले भी रिटर्निंग अफसर का जो फैसला था वो इंतहाई बदनीयती पर मबनी था, वो खिलाफ आइन था। और दुख इस चीज़ का है कि उसको फिर इलेक्शन ट्रिब्यूनल और उसके बाद लाहौर हाई कोर्ट, जिसे हम कानूनी जगह कहते हैं, जहाँ पर कानून बनता है, जहाँ पर कानून की तशरीह होती है, वहाँ पर जो है ये चीज़ें जो हैं वो देखी गई, वहाँ पर भी डिसाइड नहीं हुआ। और फिर अंतिम जाकर उस वक़्त डिसाइड हुआ जब इलेक्शन में बहुत कम दिन रह गए थे। तो ये सारी सूरत हाल है। उसके बाद आज जब लाहौर की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत जो है वो सनम जावेद की जमानत मंजूर करती है और आज उनके रिहाई के इम्कानात रोशन हो चुके थे, तो फिर अच्छा, ये बता दें कि ये कौन से केस में सनम जावेद की जमानत मंजूर हुई है, इल्ज़ाम क्या था, और उसके क्योंकि तमाम केसेस में जमानत हो चुकी है, तो क्या अब सनम जावेद की रिहाई मुमकिन होगी या कोई और प्लान है? देखें वकार साहब, रिहाई तो मुमकिन नहीं है। जिस तरह आप भी रिपोर्ट करते रहे और जैसे हमने पहले भी देखा कि जब भी उनकी किसी केस में ज़मानत होती थी तो पुलिस की जानिब से, इदारों की जानिब से किसी और ने नामजद कर दिया, और इस पर नामजद किया गया है वो थाना शादमान जलाने का मुकदमा है। इस मुकदमे में जो है मियां महमूद रशीद को भी नामजद कर दिया गया, यास्मीन राशिद को भी नामजद कर दिया गया, यानी जो लोग गिरफ्तार हो चुके थे उसके बाद जो है वो उन्हें नामजद किया गया। अब एक शख्स जो है वो तहवील में है, इदारों की तहवील में है, कानून नाफिज करने वाले इदारों की तहवील में है, और वो कैसे जाकर वो ये सारा एक्ट कर सकता है। और जो पिछले मुकदमे में जमानत मंजूर हुई है उसमें अदालत की जानिब से सख्त बरहमी का इजहार किया गया। अदालत ने कहा कि 6 माह के बाद तो कैसे याद आया कि आपने इन्वेस्टिगेशन करनी है, तो इस मुकदमे का भी वही मुस्तकबिल होगा। इस मुकदमे में भी वही चीज़ें अदालत के सामने रखी जाएंगी कि अदालत को 9 माह के बाद जो है वो पुलिस को कैसे याद आया कि ये थाना शादमान जलाने के मुकदमे में मतलूब हैं। अगर पहले मतलब आप इन्वेस्टिगेशन मुकम्मल कर चुके थे तो 9 माह से वो आपकी तहवील में है, वो इदारों, वो जेल में है, तो आप इन्वेस्टिगेशन कर सकते थे। लेकिन मसला ये है कि सनम जावेद को किसी भी सूरत में वो इलेक्शन नहीं लड़ने देना। अब जब ये नजर आ रहा है कि वो इलेक्शन नहीं लड़ सकती, तो ये डर पैदा हो गया है कि अगर सनम जावेद बाहर आती हैं और कंपेन करती हैं तो मरियम नवाज को बहुत ज्यादा नुकसान हो सकता है। NA 120 जहां से उन्होंने कागजात नामजदगी जमा करवाए वहां पर नुकसान हो सकता है। PP यानी हर जगह या कहीं पर भी वो जाती हैं तो उसका नुकसान जो है यानी वो मुस्लिम बावजूद लीग। बावजूद इसके कि सनम जावेद इलेक्शन नहीं लड़ रही, सिर्फ सनम जावेद की जानिब से कैंपेन करने के खतरात की वजह से उन्हें बाहर नहीं आने दिया जा वकार रहा, ये साहब, कह रहे हैं आप? एक चीज जो हमारे सोर्सेज कंफर्म करते हैं वो ये है कि जितनी भी खबर जो अब तक रिहा हो चुकी हैं, हम उनकी कुर्बानियों के ऊपर जो है वो सवालिया निशान नहीं उठाते। जितनी देर उन्होंने ये जबर बर्दाश्त किया, जितनी देर फिस्तायत को देखा, हम इसके ऊपर जो है बिल्कुल कोई दो राय नहीं है। उन्होंने बड़ा बहादुरी के साथ मुकाबला किया, लेकिन उनके सामने ये ऑप्शन रखी गई, अगर आप लोगों ने कागजात नामजदगी जमा करवाए या आप लोगों ने इलेक्शन लड़ने का सोचा या लड़ने के लिए आप गए, तो फिर आपकी जमानत नामुमकिन है। तो अभी इस वक्त आप ये देख सकते हैं
कि जिन खवातीन ने इलेक्शन लड़ने के लिए कागज जमा करवा रखे हैं उनकी रिहाई नहीं, आलिया सनम हमजा की जवेद नहीं भी हुई। तो सनम जवेद तो जावेद की अब नहीं। इलेक्शन नहीं लड़ रही ना अब। उन्होंने कहा कि आपने कोई एक्टिविटी, अब चले आप ये देख लें कि जिन खवातीन की जमानतें हुई हैं वो आपको कहीं नजर आ रही हैं? कहीं नहीं नजर आएंगी आपको। खाजा शाह आपको उनका एक बयान आया था कि वो इलेक्शन लड़ना चाहती हैं, तो उसके बाद वो बयान वापस लिया गया, वो बिहा हो गई हैं। हम उनकी कुर्बानी के ऊपर बात नहीं कर रहे, हम ये कह रहे हैं कि उनको पाबंद किया गया कि अगर आप इलेक्शन का सोचेंगी लड़ेंगी तो फिर आपकी जमानत नामुमकिन। और ये सनम जावेद को भी कहा गया, जिससे उसने सख्ती से मुस्तरद किया। उसने कहा जी वो इलेक्शन लड़ेंगी, न सिर्फ लड़ेंगी बल्कि वो आखिरी दम तक खड़ी रहेंगी। अब ये उनको ये सजा दी जा रही है कि वो क्यों इलेक्शन लड़ रही हैं, वो क्यों अपना मौक़िफ़ तब्दील नहीं कर रही। और जो इन मुकदमात की कानूनी हैसियत है, ये मैं नहीं, ये आम पाकिस्तानी भी जानता है कि इसकी कोई हैसियत नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ इंतकाम लिया जा रहा है, सिर्फ और सिर्फ किसी की ईमान किया जा रहा है। तो लाहौर इसमें इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने भी ये ऑब्जर्वेशन दी है कि ये बेबुनियाद मुकदमा। अच्छा शाकिर, ये बताइएगा कि हमने देखा कि गुज़िश्ता 9 माह में सनम जावेद ने बहुत सेक्रीफाइस किया, उनकी पूरी फैमिली डिस्टर्ब हुई, हर चीज़ हुई। तो मुझे तो ये लग रहा है कि अब इलेक्शन के वक्त भी उन्होंने सेक्रीफाइस किया है मियाँ इबाद फ़रूक के लिए, क्योंकि जिस हल्के से सनम जावेद इलेक्शन लड़ना चाहती थी वहाँ शहजाद फ़रूक हैं जो इबाद फ़रूक के भाई हैं। तो आप समझते हैं कि सनम जावेद ने वाकई एक बार फिर कुर्बानी दे दी है अपने कारकुन के लिए? बिल्कुल वक़ास साहब, इसमें कोई दो राय नहीं है कि सनम जावेद ने बहुत बड़ी कुर्बानी अब इस सूरत में दी कि वो एक ऐसे नाकर्दा गुनाह है, वो इतने अरसे से पाबंद सलाह रही हैं। फिर उन्होंने इससे बड़ी जो है वो उनको ये पैगाम दिया जाता रहा कि आप सरेंडर कर दें, आप वादा माफ बन जाएं, आप पीछे हट जाएं, हम आपको रिहा कर देंगे, करेंगे जो हमने देखा। तो उसके बाद उनके हस्बैंड को गिरफ्तार किया गया। उनके हस्बैंड को भी गिरफ्तार हुए हो गए हैं, जबकि वो उनका कुछ सियासत से कोई ताल्लुक नहीं था, वो ऐसी चीज़ों के सामने भी नहीं आए थे, और वो एक पढ़े लिखे चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं। इसके बावजूद वो पूरी फैमिली जो है वो सेक्रीफाइस कर रही है। फिर सनम जावेद के बच्चे हैं, उनके वालदैन हैं, उनकी बहन है दूसरी फलक जावेद, वो भी मंजर आम से गायब है 9 माह से। तो इस पूरे ख़ानदान ने बहुत बड़ी कुर्बानी दी है, इसमें कोई शक नहीं है। और उसके बाद आप ये देखें कि उनके वालिद ने पहले कागजात नामजदगी जमा करवाए, रिटर्निंग अफसर, इलेक्शन ट्रिब्यूनल, लाहौर हाई कोर्ट, वो सुप्रीम कोर्ट तक गए। अब फवाद चौधरी जो है वो दिल बर्दाश्ता होकर उन्होंने कागज वापस ले लिए, बाइकआउट कर दिया, लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। अब ये देखिए सारे प्रोसेस ये वैसे नहीं हो जाता, बड़ा खर्च लगता है, पैसा लगता है, वक्त लगता है, अजियत होती है, लेकिन ख्वारी आखिर होती में है। फिर एक पीटीआई कारकुन फिर के लिए एक फिर इतनी बड़ी कुर्बानी उन्होंने दे दी। उन्होंने कहा कि अब चूंकि वक्त बहुत कम रह गया है, शहजाद फारूक जो हैं उनकी भी कुर्बानी है, उनके वो फोत हुआ उनका, यानी पीटीआई के बाकी उम्मीदवार टिकटों के लिए भाग दौड़ कर रहे हैं, उनको भी पैगाम दे दिया कि भाई टिकट का मामला नहीं है, टिकट को छोड़ें, इस वक्त सिर्फ इमरान खान की सोचें। ऐसी बिल्कुल देखें जी, सनम जावेद की जो कुर्बानी है, मैं ये समझता हूँ कि जो तरीके इंसाफ के जितने भी लीडर्स हैं, वर्कर्स हैं, उनकी सबसे बड़ी कुर्बानी है। और ख़ास तौर पर जो टिकट्स वाली आपने बात की, देखें उन्होंने बताया कि वो एक नज़रिए को सपोर्ट कर, तो उस नज़रिए के लिए जो है उन्होंने कहा कि आपका इलेक्शन लड़ना ज़रूरी नहीं है, वहीं पर भी खड़े होकर किसी भी जगह उसकी हमायत कर सकते हैं। उसके लिए इलेक्शन की जरूरत नहीं, उसके लिए आपको जो है जल्द से जुलूस करने की जरूरत है। आप जब खड़े हों तो फिर आपको जो है जिसको आप सपोर्ट कर रहे हैं उसके साथ खड़ा होना चाहिए। बहुत शुक्रिया शाकिर। तो सनम जावेद की कुर्बानियों का जो सिलसिला है वो अभी जारी है। 10वें केस में आज उनकी गिरफ्तारी डाल दी गई है, वो एमपीओ का ऑर्डर भी भुगत चुकी हैं। तो ये तमाम तर जो उसकी कुर्बानियां हैं वो अभी भी जारी हैं, और देखते हैं कि सिलसिला कहाँ रुकेगा। वो अपने मौके पर डटी हैं। हम अपने आने वाली वीडियोज़ में हम आपको मज़ीद भी अपडेट करते रहेंगे। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।